Good afternoon, everyone. Today we will start next topic, eroding agents that were different, like rivers, moving ice, sea waves, winds. They were agents of erosion. Erosion means erode करते हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके थ्रू जो इरोजन प्रोसीजर होता है, जो इरोजन के मतलब कोई भी चीज़ मान लीजिए ये है, सपोज़ ये है, यहाँ से जब ये टूट कर इरोड हो रहा है, मतलब इसका सर ऊपर अपर पार्ट जो है टूट कर जब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर और यहाँ से ये वाटर है, ठीक है, रिवर ओरिजिनेट हो रही है, इसके अंदर गिरकर और इसके अंदर जब कैरी हो जाते हैं, मीन्स जहाँ से वो चीज़ कट रही है तो वो इरोड हो रहा है और जहाँ जमा हो रहा है वो डेपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये टू डिफरेंट एजेंट्स हैं जिनके बारे में हम रीड करेंगे, ठीक है। और जो इरोजन होता है उससे एक प्लेस से कट होता है वो चीज़ और जहाँ जमा डिपॉजिट हो जाता है वहाँ अलग उस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स फॉर्मेशन होती है वो किन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, इरोजन और डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। तो इरोजन के जो एजेंट्स हैं उनके बारे में ही हम यहाँ रीड करेंगे। कौन कौन से वो एजेंट्स हैं? रिवर है, मूविंग आइज है, सी वेव्स है और विंड्स हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्शन ऑफ अ रिवर. रिवर्स फंक्शन एज एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन इन 3 वेज. रिवर जो है वो ग्रेडेशन के एजेंट्स के रूप में 3 वे से इरोड करती है, ठीक है। 3 वे से एक एजेंट के रूप में वर्क करती है। कौन से वो 3 वेज हैं? फर्स्ट, दे इरोड रॉक्स, ट्रांसपोर्ट इरोडेड मटेरियल एंड डिपॉजिट इट फर्दर अलोंग देयर कोर्स. मीन्स फर्स्टली तो क्या करती है, रिवर के थ्रू रॉक्स जो हैं उनकी रॉक्स की इरोजन होती है, इरोड होता है, वो टूटता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट इरोडेड मटेरियल, जो भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ, ओके, यहाँ से वाटर, यहाँ से कोई अनदर स्ट्रीम्स, ये जो स्ट्रीम्स हैं जब इनका प्रेशर, इन वाटर का प्रेशर इनसे लगता है, प्रेशर के साथ इनसे जब ये साथ में वाटर इनसे टकराता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आसपास का जो एरिया है, माउंटेन्स हो या कोई रॉक्स हो, तो वो क्या हो जाती हैं, इरोड हो जाती हैं। अब वो इरोड हुआ जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, किसके थ्रू? रिवर के उस रनिंग वाटर के थ्रू, ओके। डिपॉजिट इट फर्दर अलोंग देयर कोर्स, और आगे आगे रिवर जो रनिंग वाटर है वो आगे की तरफ इस इरोडेड मटेरियल को आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है और प्लेन एरिया में जाकर उसको डिपॉजिट कर देता है। जहाँ पर लो एरिया होता है वहाँ उस चीज़ की डिपोजिशन हो जाती है, ओके। देखिए, द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड इट्स सोर्स. जहाँ से, जिस एरिया से रिवर ओरिजिनेट होती है, मान लीजिए ये यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये रिवर का ओरिजिनेटेड प्लेस है, जहाँ से उसका जन्म हो रहा है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, तो उस एरिया को सोर्स कॉल किया जाता है, ठीक है। मतलब वो स्रोत जहाँ से वो उसका उद्भव, उसका जन्म हो रहा है। लेटर वाइल मूविंग ऑन इट्स पाथ द रिवर फॉल्स इनटू अ सी और ओशन, और बाद में अपने पाथ से, अपने रास्ते से मूविंग करते हुए ये रिवर किस में फॉल हो जाती है? किसी बड़े बिग वाटर बॉडी के अंदर, लाइक सी और ओशन के अंदर, ठीक है। द प्लेस वेयर द रिवर जॉइंस अनदर वाटर बॉडी इज कॉल्ड इट्स माउथ. अब वो प्लेस जहाँ पर रिवर किसी अनदर वाटर बॉडी को ज्वाइन करती है, ठीक है, वो प्लेस उसे माउथ कॉल किया जाता है, ओके। मान लीजिए, देखिए ये बहुत ही बड़ी रिवर बॉडी, कोई रिवर सी या ओशन है, और यहाँ से ये जो रिवर फ्लो करती हुई इस वाटर बॉडी के अंदर एंटर कर रही है, तो जहाँ से ये कर रही है
वो उसका माउथ कहलाएगा, ये वाला पार्ट इसका माउथ कहलाएगा। द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड द रिवर बेसिन। वो एरिया जो उस रिवर के थ्रू ड्रेन किया जाता है, मतलब वो एरिया जिस एरिया में रिवर के थ्रू वाटर मिलता है, उस पूरे एरिया को रिवर के साथ साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी जो मान लीजिए ये बिग रिवर है, साथ में इसकी छोटी छोटी इस तरह से स्ट्रीम्स हैं, इन छोटी छोटी स्ट्रीम्स को ही ट्रिब्यूटरीज कॉल किया जाता है। तो रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके थ्रू जो जो जितना भी ये एरिया है इसको ड्रेन किया जा रहा है, इसको पानी पहुंचाया जा रहा है इन रिवर और इसकी जो छोटी सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनके थ्रू, तो उसे ही रिवर बेसिन कॉल किया जाता है। मतलब ये बिग रिवर अपनी स्मॉल रिवर्स के साथ मिलकर इस पूरे एरिया को पानी पहुंचा रही है, वाटर पहुंचा रही है, तो इसे ही जो एरिया उस रिवर और उस ट्रिब्यूटरीज के साथ ड्रेन किया जाए उसे रिवर बेसिन कॉल किया जाता है। ओके, द कोर्स ऑफ द रिवर। अब देखिए जो रिवर है, जब रिवर माउंटेन से इस तरह से माउंटेन से निकल कर आती है तो वो उसका जो कोर्स है उस कोर्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट अपर कोर्स एंड सेकंड आ जाता है मिडल कोर्स, ये अपर कोर्स है इसका, और ये इसका फर्स्ट कोर्स अपर कोर्स, ये सेकंड मिडल कोर्स, और प्लेन में जब आ जाती है तो फाइनली उसका लोअर कोर्स, ठीक है। तो ये 3 कोर्स है, इन 3 कोर्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होती हैं लैंडस्केप की, मतलब 3 डिफरेंट लैंड फीचर्स बनते हैं इस रिवर कोर्स के थ्रू। उन्हीं रिवर कोर्सेज के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट इज the course of the river. First is upper course. The origin of a river is usually in the mountains. मतलब हमने जैसे कि देखा ज़्यादातर जो रिवर हैं, आमतौर पर रिवर्स की जो उत्पत्ति होती है, जो ओरिजिन होता है वो माउंटेन से होता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ अ रिवर लाइंग इन द माउंटेन्स एंड हिल्स इज इट अपर कोर्स। जब ये किसी माउंटेन या हिल से ओरिजिनेट होती है रिवर, तो ये इसका कौन सा कोर्स होता है? अपर, ठीक है, ये इसका अपर कोर्स है। वाइल ऑन दिस कोर्स द रिवर्स इंपॉर्टेंट एक्शन इज इरोजन। अब इस कोर्स के साथ ही रिवर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन कार्य है वो है इरोजन, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेट वेलोसिटी ऑफ द वाटर द फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक ब्रेक एंड फ्लो विद द वाटर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलीज। अब जब रिवर का वाटर बहुत स्पीडली, ठीक है, यहाँ आसपास मतलब जो भी माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं, तो जब रिवर का वाटर बहुत स्पीड से आता है तो उस स्पीड की वेलोसिटी ऑफ द वाटर मतलब जो उसका स्पीड होती है, जो उसकी शार्पनेस होती है, मतलब जिस स्पीड से, जितनी तेज़ी, जितनी गति, मतलब जितनी तेज़ गति से वो वाटर आता है, तो उस वाटर की स्पीड की वजह से ही, उसकी वेलोसिटी की वजह से ही जो ये रॉक्स हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये टूटकर, ये जो सेडिमेंट के रूप में जो फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटकर वाटर के साथ फ्लो करते हुए डिफरेंट टाइप्स की वैलीज की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेप इज गोर्ज और आई शेप्ड वैली, ठीक है। इन इट्स अपर कोर्स द रिवर इरोड्स द वैली, ठीक है। देखो बच्चे, ये यहाँ पर इस तरह से ये रॉक्स हैं। जब ये रॉक्स मतलब ये जो जब रिवर अपने अपर कोर्स में होती है तो इस तरह से गोर्ज बनाती है। गोर्ज का मतलब एक इस तरह की खाई सी, ठीक है, खड़े, मतलब ये जो है यहाँ पर स्टीप स्लॉप्स हमें साइड में दिखेंगे। इन्हें इरोड करने की बजाय, इन्हें इरोड करने के बजाय नीचे की तरफ ज़्यादा इरोड करती है, और नीचे की जब इरोड करती है तो एक गहरी वैली की फॉर्मेशन हो जाती है और आई शेप की वैली की फॉर्मेशन हो जाती है। इसे ही आई शेप्ड और आई शेप्ड वैली या गॉर्ज कॉल किया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ बेड मोर देन इट्स साइड्स,
अब इसमें बच्चे क्या होता है, अपर कोर्स में रिवर जो है ना इरोड करती है किसको, वैली बेड को। मतलब जैसा कि ये यहाँ मैंने अभी माउंटेन ऐसे दिखाए थे, ऐसे इधर की तरफ ये माउंटेन्स की जो वॉल थी, ये इस तरह से, मतलब ये जो वैली है बेड है ना, जो इसका निचला हिस्सा है उसको ज़्यादा क्या कर देती है, गहरा कर देती है, बजाय इसकी जो साइड्स होती हैं उस साइड्स के। तो जिसकी वजह से द वैली बिकम्स डीप एंड नैरो। ये जो वैली है ना कैसी होती चली जाती है, गहरी और नैरो मतलब पतली। विथ स्टीप वॉल लाइक साइड सच अ वैली इज कॉज्ड अ गोर्ज और आई शेप्ड वैली। जिसकी वजह से इस तरह की आई शेप्ड वैली की फॉर्मेशन होती है। अ गॉर्ज ऑफ अ मैग्नीफाइड साइज इज नोन एज कैनियन। अब देखिए बच्चे, जो गॉर्ज बहुत बड़े लार्ज साइज के होते हैं उन्हें कैनियन कॉल करते हैं। कैनियन का मतलब हो जाता है यहाँ पर वैली। ठीक है, नेक्स्ट आता है वी शेप्ड वैली। अ रिवर मूव स्विफ्टली इन अ हिली एरिया एंड दिस रिजल्ट्स इन मोर इरोजन। अब देखिए, जब रिवर बहुत स्विफ्टली हिली एरिया से जब बहुत तेज़ी से बहुत फास्टली मतलब बहुत शार्पली और फास्टली मूव करता है रिवर वाटर, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा इरोजन होता है। मतलब जब कम इरोड होता है तो आई शेप की वैली बन जाती है, लेकिन जब ज़्यादा इरोड होता है, इरोजन वर्क जो है बहुत स्पीडली और तेज़ी से होता है, तो द इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर लीड्स टू वाइडनिंग ऑफ द रिवर वैली। तो इसमें ये रिवर वैली जो है मतलब गड्ढा डीप होने के साथ साथ जो वॉल होती हैं उन्हें भी इरोड करती है, रॉक्स की साइड को, रॉक्स की जो साइड और वॉल्स होती हैं इन्हें भी क्या कर देती है, इरोड कर देती है, और जिसकी वजह से इस तरह की वी शेप्ड वैली की फॉर्मेशन बन जाती है, ये जो दिख रही है हमें। ठीक है, जिसकी वजह से वी शेप्ड की वैली बन जाती है। नेक्स्ट आता है वाटरफॉल। अ वाटरफॉल इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर फॉल्स एट अ स्टीप एंगल। वाटरफॉल कब होता है, जब रिवर कैसे गिरती है, तीव्र एंगल मतलब बहुत ही स्टीप स्लोप, मतलब जब बहुत तेज ढलान पर गिरती है, मतलब ऊपर से जब नीचे बहुत फास्ट गिरती है और एक खड़े एंगल बनाती है ओवर हार्ड रॉक्स, हार्ड रॉक के ऊपर, और डाउन अ स्टीप वैली। ठीक है, और इस तरह से स्टीप वैली की तरफ वो डाउन करता है विद ग्रेट फोर्स, बहुत तेजी से। व्हेन अ रिवर फ्लोज फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक, द सॉफ्टर रॉक इजली इरोडेड फॉर्मिंग अ लैज ओवर विच द रिवर फॉल्स। मतलब जब रिवर फ्लो करता है हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक की तरफ, ठीक है, द सॉफ्टर रॉक इजली इरोडेड, और जो सॉफ्ट रॉक होता है वो जल्दी से इरोड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, लैज। ठीक है, ओवर विच द रिवर फॉल्स, जो कि रिवर फॉल के बीच में एक शेल्फ टाइप की, लैज मतलब एक शेल्फ टाइप की फॉर्मेशन हो जाती है। एज द वाटर फॉल ओवर द लैज इट क्रिएट्स अ डिप्रेशन। जब ये वाटरफॉल लैज के ऊपर बनता है तो इस तरह की जो फॉर्मेशन होती है उसे प्लंज पूल कॉल किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें बच्चे, इसमें क्या होता है, देखिए अब जैसे मान लीजिए ये वाला जो पार्ट है ये हार्ड रॉक का है, ठीक है, ये हार्ड रॉक का है, ये हार्ड रॉक का है, और इसके नीचे का जो पार्ट है ये सॉफ्ट रॉक है, ये वाला पार्ट जो है सॉफ्ट रॉक का है। अब देखिए जो ये रिवर वाटर है, ये रिवर वाटर इस तरह से क्या होता है, फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ जब गिरता है, ठीक है, मतलब तीव्र ढाल से, ऊपर से तेज खड़े ढालों से, ठीक है, इस तरह से जब गिरता है तो जो ये हार्ड रॉक होती है, हार्ड कोई सख्त कठोर पत्थर हो तो उसको इतनी जल्दी डिज़ोल्व
इरोड नहीं कर पाता वाटर, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक होती है उसको ईजिली वो इरोड कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाटर जो है इस सॉफ्ट रॉक को इरोड करता चला जाता है। अब यहाँ वाले को करा, उसके बाद धीरे 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 इस तरह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस तरह से ये मतलब सॉफ्ट रॉक को ज़्यादा इरोड करता चला जाता है और इस तरह की एक फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। ये जो है इस तरह की अंदर की तरफ, और यहाँ जहाँ वाटर कलेक्ट हो रहा है, यहाँ जहाँ गिर रहा है, ये वाला जो पार्ट है लैज बन जाता है, जिसे लैज कॉल किया जाता है, एक शेल्फ सी बन जाती है, और यहाँ ये वाटर कलेक्ट होता है जिसे प्लंज पुल कॉल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये जो वाटर था, ये देखिए ये हार्ड रॉक थी और ये सॉफ्ट रॉक थी। वाटर जब गिरा तो सॉफ्ट रॉक को उसने इरोड कर दिया। तो लेकिन बच्चे ये बताइए, जब ये हार्ड रॉक सॉफ्ट मतलब ये वाटर जब सॉफ्ट वाले को इरोड करता रहेगा तो आगे की तरफ निकला हुआ एक इस तरह का पार्ट बच जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो ये जो हार्ड रॉक का एक निकला हुआ पार्ट बन जाएगा, धीरे धीरे ये इरोड होती चली जाएगी यहाँ से। तो ये जो पार्ट है हार्ड रॉक, ये भी ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक तो बिना नीचे, अगर ये निकला हुआ और इसको कोई नीचे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये है ही नहीं ये पार्ट, तो जब इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा एक अलग से ऐसे निकला हुआ पार्ट बन जाएगा, तो ये ज़्यादा टाइम तक तो टिका नहीं रहेगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे का जो सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, ये वाटर जो है धीरे धीरे इस हार्ड रॉक को भी इसकी मतलब ये हार्ड रॉक भी जो है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये जो इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे ये इस वाटर में इस तरह से फ्लो करते हुए आगे की तरफ रनिंग वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है मिडल कोर्स, व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन। अब रिवर जब अपने मिडल कोर्स में, अपने देखा अपर कोर्स में क्या करती है, वो क्या क्या फॉर्मेशन करती है, आई शेप्ड की वैली, वी शेप्ड की वैली और वाटरफॉल। ये किसकी वजह से होता है, अपर कोर्स की वजह से। अब मिडल कोर्स में क्या होता है, देखिए, व्हेन द रिवर एंटर द प्लेन इट डजंट फ्लो एज स्विफ्टली एज इट डिड इन द माउंटेन्स। अब रिवर इतना तेजी से, स्विफ्टली मतलब तेजी से, इतना तेजी से फ्लो नहीं करती जितना वो माउंटेन से। माउंटेन्स में क्या था, खड़े ढाल थे, मतलब हायर एरिया था, और जब वो नीचे की तरफ जाएगी तो ऊपर से जब हम वाटर गिराते हैं तो नीचे से, जैसे कि आप अपने स्टेयर्स पर जब देखा होगा अपने घर में, जब आप स्टेयर्स को जीने धोते हो तो उस टाइम पीरियड पर जब आप ऊपर से पानी डालते हो तो वो एकदम से फास्ट से जाता है, लेकिन जब नीचे की तरफ फर्श पर आ जाता है तो उसका फ्लो कम हो जाता है ना। तो सेम इसी तरह से जब वो माउंटेन्स एरिया में होती है तो उसका फ्लो फास्ट होता है, लेकिन जब वो प्लेन एरिया की तरफ एंटर कर जाती है तो उसका जो फ्लो होता है स्पीड वाला, वो कम हो जाता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज कंसिडरेबली। अब जो वॉल्यूम जिसकी वजह से मतलब स्पीड तो कम हो जाती है। अब ऐसे मान लीजिए ये यहाँ से आई तो स्पीड तो उसकी थी, लेकिन जैसे जैसे वो मिडल कोर्स में आई, यहाँ प्लेन सा एरिया आया, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये वाटर जो है ना थोड़ा और ज़्यादा वाइडेंड हो जाएगा, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, वाटर का अमाउंट यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक स्ट्रीम में रन करने की बजाय थोड़ा फैलेगा इस वजह से, ठीक है। एज द स्लोप फ्लैटन्स, जो स्लोप थे पहले क्या थे, खड़े ढाल थे, ठीक है, ढलान जो थे पहले क्या थे, स्टीप थे, लेकिन अब फ्लैट हो गए। द रिवर कट्स लेस इनटू द रिवर बेड, जिसकी वजह से ये रिवर वाटर जो है रिवर बेड को कम कट कर पाता है। इंस्टेड इट वाइडेंड इट्स बैंक्स, और इसके जो बैंक होते हैं उन्हें और ज़्यादा चौड़े कर देता है, जैसे कि ये इस तरह से, मतलब ऐसी शेप में होगी तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा इधर इधर की तरफ, और ये जो है इसके ये मतलब इसका जो साइज है वो किनारों की तरफ से, बैंक की तरफ से ये चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। गिविंग राइज टू यू शेप्ड वैली, जिसकी वजह से क्या होगा, यू शेप्ड वैली की इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके,
द रिवर इन द मिडल कोर्स डेवलप सम टिपिकल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से कुछ टिपिकल फॉर्मेशन होती हैं इस मिडल कोर्स पर, ठीक है। वही टिपिकल फॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट इज मिएंडर्स। The river flows slowly across the floodplain, forming broad, sweeping curves और loops. अब देखिए बेटा, जो रिवर है वो जब फ्लड प्लेन मतलब वाटर रिवर के अंदर जब बहुत ऊपर तक ओवरफ्लो हो जाती है वो अपने प्लेन एरिया में वाटर, तो फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से कुछ लूप्स और मेंडर्स भी बनते हैं। सच लूप्स आर कॉल्ड मेंडर्स। जो ये लूप्स बनते हैं उन्हें ही मेंडर कॉल किया जाता है। दीज आर एस शेप्ड बैंड्स, और ये जो है ना एस शेप्ड के होते हैं, ओके, जिसको आगे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। देखिए जैसे फ्लड प्लेन्स सेकंड आता है, फर्स्ट था मेंडर्स, ओके। जैसे ये रिवर का वाटर जब ऐसे फ्लो करते हुए ऐसे आ रहा है तो इस तरह से ये ऐसे बनता है। ये जो टर्न होते हैं एस शेप के, इन्हें ही मेंडर्स कॉल किया जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है फ्लड प्लेन। एट द टाइम्स the river overflows its banks and the neighboring areas get flooded. जब रिवर ओवरफ्लो होती है अपने बैंक से एंड द नेबरिंग एरिया गेट फ्लडेड, तो वो अपने आसपास के एरिया को क्या कर देती है, फ्लड कर देती है, उसको पानी से डुबो देती है। द फाइन ऑलिवियल सॉइल, और इसके साथ ही जब फ्लडेड आती है तो फ्लड जब आती है तो वो अपने साथ मतलब ओवरफ्लो हो जाती है जब रिवर अपने बैंक से, तो वो अपने साथ ऑलिवियल सॉइल लेकर आती है, ब्रॉट बाय द रिवर ऑन इट्स कोर्स। इट डिपोजिटेड अलोंग द बैंक्स फॉर्मिंग अ लॉन्ग एंड लो वॉल कार्ड, और वो अपने बैंक पर एक वॉल की फॉर्मेशन कर देती है, और जो ये वॉल है ये लो वॉल होती है, मतलब जैसे अब ये है रिवर, तो ये अपने बाउंड्री पर इस तरह से उसने डिपॉजिट कर दिया सेडिमेंट्स को, सॉइल को, तो ये एक इस तरह से बाउंड्री सी बन जाएगी, ठीक है। ये इस तरह मिट्टी की ये बाउंड्री सी बन जाएगी, ठीक है, जिसे लेवी कॉल किया जाएगा, ठीक है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लड प्लेन विच इज़ अ फ्लैट फर्टाइल एरिया, ठीक है। अब इसकी वजह से फ्लड प्लेन की वजह से क्या होता है, एक फ्लैट और फर्टाइल एरिया की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ओके।